बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना चैनल कमर परदेसी पतंते बी में आपके साथ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। जितने भी नए आने वाले दोस्त हजरात या मित्र हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक ज़रूर पहुंचता रहे। और तमाम जितने भी दोस्त साथी हज़रात हैं, उन सब से गुजारिश है कि यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इस चीज़ का नोटिस मिलता है कि हमारी बनाई गई वीडियो को आप देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है कि हमारी बनाई गई वीडियो किसी काम आ रही हैं। तो इस वजह से हम मज़ीद वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई मज़ीद बेहतरी के लिए कोई और अच्छे आइडियाज़ हों तो वो हमें नीचे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद उसी तरह से आपके आइडियाज़ के मुताबिक और आपके जिस तरह आसानी के लिए जितना मुमकिन हो सके हम वैसे आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो ठीक है जी, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पेज 4 चैप्टर तक। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 सेgnale di precedenza। तो ये जितना भी पूरा चैप्टर है ये सारा इसी के बारे में, इसी के मदार के गिर्द घूमता है कि किन गाड़ियों ने रुकना है, किन गाड़ियों ने सीधा जाना है, किस गाड़ी ने दाएं तरफ से हक देना है, या किस गाड़ी ने पहले रुकना है या दूसरे ने जाना है, एक ने रुकना है दूसरे ने जाना है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी मदार में घूमता है। तो आज का चैप्टर नंबर 225 टू 25 segnale di dare precedenza, वही यानी साइन जो हक देना है कि उसका पहला पार्ट है। हक देना मतलब एक चौक पर पहुंचे हैं, हमको ये वाला साइन मिला है, ठीक है, तो उस सूरत में हमने रुकना है तो दूसरे जो हैं वो गुजरेंगे। इसका मतलब है हम रुके तो दूसरों को जाने की इजाज़त दी। इसका मतलब है कि हक देना, दूसरी गाड़ी को हक देना, हमने रुकना दूसरों को हक देना। तो ये है दारल प्रेसिडेंजा, हक देना। तो ये जब एक चौक के ऊपर जाते हैं तो उस चौक के बिल्कुल ऊपर ये साइन लगा होता है कि ये बताता है कि भाई यहाँ पर रुकना है और उस चौक में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ियों को हक देना है। और ये चौक से ये नहीं कि 150 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर के फासले पर लगा होगा, जी नहीं। ये वाला साइन जो आप देख रहे हैं अगर यही है तो ये चौक के बिल्कुल ऊपर लगा होगा। तो ये है दारला प्रेसिडेंजा। अगर ये कोना इसका ऊपर की तरफ हो तो वो है जी पेरिकोलो वाला, ठीक है, ये है दारला प्रेसिडेंजा। तो ये ऑटोस्ट्रादे पर भी हमको नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑटोस्ट्रादे में एक दाखिली रास्ता है, मिसियोन दी ऑटोस्ट्रादा जो कोर्से दी अचेले राजियोने है, सही है, उस पर लगा होता है। ये उनको बताने के लिए भाई रुकना है, ऑटोस्ट्रादे में दाखिल हो रहे हैं, रुकना है, उन गाड़ियों को जाने देना, देखना अगर गाड़ी नहीं तो फिर जाना है। इस साइन की एक और दूसरी सूरत ये है कि चौक पर जाना है, रुकना ज़रूरी नहीं, ठीक है, वहाँ पर जाना है और चौक पर देखना है, अगर गाड़ी हैं तो रुकना है, अगर गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो फिर बगैर रुके ही हम जा सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि हमने रुकना है, ठीक हो गया। आप ये देखें, ये इसका कोना ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि ये है पेरिकोलो वाला साइन, ठीक है, कि जहाँ पर ख़तरा होगा तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस है। तो इसलिए पहले से नोटिस देता है, बताता है कि भी ख़तरा है, आगे ये एक्सीडेंट होने का ख़तरा है, लिहाजा आप एहतियात से हैं, ठीक है। और ये है जी इसका कोना देखें नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि दारला प्रेसिडेंसा हक देना है। ये देखें, ये मोटरसाइकिल, ये इसको साइन मिला चौक बिल्कुल ऊपर, और ये इस तरह ज़मीन पर भी ये बना के
इस तरह आपको दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर आपने रुकना है। ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ी गुजरी तो फिर हम भी गुजर गए। तो ये है दारिल प्रेसिडेंसा। चलते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है जी, इल segnale raffigurato, ये जो साइन आपको आप देख रहे हैं, उन segnale di precedenza, ये एक हक देने वाला साइन है जी, बिल्कुल भी हो। अगला सवाल, इल segnale raffigurato, दिखाएगा साइन ओब्लिगा, जरूरी है, अदारे प्रेसिडेंसा, हक दें आई वेहिकली, गाड़ियों को, प्रोवेनिएंती जो आ रही हैं, सिया दा देस्त्रा के दा सिनिस्त्रा, चाहे वो दाएं तरफ से या बाएं तरफ से आ रही हैं, दोनों तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उन दोनों को हक देना है जी। वेरो इल segnale raffigurato comporta di dare la precedenza, comporta यानी ये भी शामिल है इस साइन के होते हुए, दारे ला प्रेसिडेंसा हक देना है आई वेहिकुली, गाड़ियों को, के चिरकुलानो जो चल रही हैं, सुला स्ट्रादा उस रोड पर, के सी इनक्रोचा जिस जगह हम, जिस चौक में हम पहुंचे हैं, सही है, जिस चौक पर हम पहुंचे हैं वहां पर हम ये साइन मिलेगा, और उस चौक पर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनको हक देना है जी। वेरो इल segnale raffigurato, ये साइन वियने पोस्तो लगा होता है सुस्त्रादा सेकुंडारिया, यानी छोटे रोड पर लगा होता है, के नोन आ इंद्रितो दी प्रेसिडेंजा, और वो सीधा हक नहीं रखता जी। वेरो बिल्कुल उसने दूसरी गाड़ियों को हक देना है। इल segnale raffigurato si trova मिलता है सुले corsia di accelerazione, ठीक हो गया कि ये हमको साइन मिलता है corsia di accelerazione per l'emissione in autostrada, autostrade में दाखिल होने के लिए। तो corsia di accelera उस corsia का नाम है जी, emissione मतलब दाखिल होना, इन autostrade में, तो ये उस corsia में लगा, उस corsia के ऊपर लगा होता है, autostrade में नहीं लगा होगा, जो दाखिली रास्ता उस पर लगा होता है। वेरो इल segnale raffigurato su strade extraurbane, ये साइन रिहायशी आबादी से बाहर वाला जो रोड है उस पर ए प्रेसिडेंटो तो लगा होता है, दल segnale साइन के प्रेअविजो नोटिस देता है, दारे ला प्रेसिडेंसा के हक देना है जी। वेरो बिल्कुल। अगला सवाल, इल segnale raffigurato preannuncia, ये साइन हम बता रहा है कि दी मोदेरारे कम कर लें, मोदेरारे कम करना, पार्टिकुलरमेंटे खासतौर पर, ला वेलोसिटा स्पीड को, ए all'occorrenza fermarsi, अगर ज़रूरत पड़े तो रुक जाएं, ठीक हो गया, स्पीड को कम करें और ज़रूरत पड़े तो रुक जाएं जी। वेरो क्योंकि यहाँ पर शर्त नहीं रखी कि रुकना है, ठीक है, ओब्लिगो नहीं लिखा, यहाँ बोला कि सिर्फ काम करें अगर ज़रूरत पड़े तो, occorrenza fermarsi, ज़रूरत पड़े तो रुकना है, ठीक हो गया। अगला सवाल, इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में non occorre fermarsi, ज़रूरी नहीं है कि रुकना, non occorre, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि fermarsi रुकें, all'incrocio चौक पे, से अगर rallentando आस्था कर रहे हैं, सी आ मोदो इस सूरत में, दी vedere इस सूरत के हम देख रहे हैं कि नॉन वी सोनो वेहिकोली, के गाड़ियां वहां पर मौजूद नहीं है, इन आरिवो आ रही, सिया दा देस्त्रा के दा सिनिस्त्रा, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से गाड़ियां नहीं आ रही, हम देख रहे हैं, तो सिर्फ आस्था करनी है, रुकना जरूरी नहीं हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। वेरो अगला सवाल, इल segnale raffigurato può essere preceduto, कहता है कि ये साइन बताता है कि हो सकता लगा हो दल segnale, साइन के dritto di precedenza के सीधा हक रखते हैं जी, नहीं, इस साइन की मौजूदगी में कोई भी और साइन नहीं हो सकता कि हम सीधा हक रखते हैं, नहीं लगा होगा दूसरा साइन, इसलिए ये फाल्सो है। यानी इस साइन के होते हुए इस कहता है कि इस ये जो साइन आपको दिखाया गया हो सकता है इसके साथ लगा हो दूसरा साइन, जो ये बताया कि दृत प्रेसिडेंसा, इस साइन के होते दूसरा साइन नहीं लगा हो सकता, जो ये बताया कि भाई सीधा हक है, फाल्सो है। इल segnale raffigurato e impiegato, ये साइन इस्तेमाल होता है सुस्त्रादे रोडों पर, के गोदोनो जो रखते हैं, del dritto di precedenza के सीधा हक रखते हैं, कहता है कि उन रोडों पर ये इस्तेमाल होता है, फाल्सो।
il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima dell'incrocio, कहता है कि ये चौक से 150 मीटर पहले लगा होता है। फाल्सो, ये चौक के ऊपर लगा होता है। il segnale raffigurato lungo le strade, ये साइन autostrade पर viene posto लगा होता है a distanza फासले पर maggiore ज्यादा di 150 metri, 150 मीटर से ज्यादा फासले पर ये autostrade पर लगा होता है। ये भी फाल्सो है। autostrade पर ये होता ही नहीं है, 150 मीटर से ज्यादा ये फासले की बात ही नहीं है। il segnale raffigurato obbliga e fermarsi, कहता है कि जरूरी है रुक जाए prima di impiegare l'incrocio, चौक को बिजी करने से पहले रुक जाए। फाल्सो, il segnale raffigurato si trova, ये साइन si trova मिलता है solo su strade urbane, कहता है कि रिहायशी आबादी में ही ये साइन मिलते हैं। ये भी फाल्सो है। ये हमें बाहर भी मिलते हैं, रिहायशी आबादी के अंदर भी मिलते हैं, सभी जगह पर हमको ये साइन मिलेगा। il segnale raffigurato è un segnale generico di pericolo, कहता है कि ये साइन आमतौर पर खतरे वाला साइन है। ये भी फाल्सो। अगला सवाल जी, इन प्रेजेंस del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में ये ओब्लिगाटोरियो जरूरी है dare la precedenza, हक दें a sinistra, लेफ्ट साइड पर बाएं तरफ solo ai tram, सिर्फ ट्राम को, e ai veicoli, और उन गाड़ियों को इन सर्विसियो जो सर्विस में दी एमरजेंसा, एमरजेंसी सर्विस में जो गाड़ियाँ हैं उसको और ट्राम को ही लेफ्ट साइड पर बाएं तरफ से हक देना है उन गाड़ियों को। फाल्सो, दोनों तरफ से हक देना है, डेस्त्रा भी और सिनिस्त्रा भी। जी पेज नंबर 225 कंप्लीट। 225 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 226। पेज नंबर 226 segnale di dare la precedenza, सही है। साइन जो कहता है कि हक देना है उसका दूसरा पार्ट है। चलते हैं इसके अंदर मजीद और क्या है। il segnale raffigurato, दिखाया गया साइन è un segnale di prescrizione, के एक पाबंदी वाला, एक कानून, एक लॉ वाला साइन है। जी वेरो, il segnale raffigurato obbliga a dare precedenza, ये साइन कहता है कि लाजमी है, ज़रूरी है, हक दें ai veicoli, उन गाड़ियों को के circolano जो चल रही हैं sulla strada रोड पर, su cui जिस पर, ci si immette, जिस रोड में हमने दाखिल होना है, लगा चौक पर हम जाएं तो जिस चौक में हमने दाखिल होना है वहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन गाड़ियों को हक देना है। जी वेरो, la prescrizione del segnale, साइन की पाबंदी के बारे में, raffigurato जो दिखाई गई है, से abbinato अगर लगा हो, ad un semaforo के एक इशारे पर, से abbinato ad un semaforo अगर एक इशारे पर ये लगा, एक चौक जो है अगर एक चौक पर लगा हो, वाले quando वैलिड है, quando जब, il semaforo जब एक इशारा, funziona ऑन है, आलूचे जाला लंपे जाता, जैसे एक जो पीली लाइट जो है वो जगती बुझती है। फर्ज करें अगर एक चौक है जो जिसको इशारों के साथ ट्रैफिक सिग्नल है, इशारे लगे हुए वहाँ पर, तो वहाँ पर पीली लाइट अगर लगी हुई हो तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम चौक में जाएंगे, देखेंगे दाएं बाएं, तो फिर अगर हमको पता है कि कोई खतरा नहीं, गाड़ी नहीं है, तो हम चले जाएंगे। सेम कहता है कि ये इसी तरह उस चौक में काम करता है जैसे पीली लाइट काम करती है। जी वेरो, उसी तरह वैलिड होगा। सही है। इसकी पाबंदी कैसे होगी? जो ये साइन दिखाया गया है, कैसा कानून होगा इसका, ये इसके बारे में कहता है। ला प्रिस्क्रिप्ट del segnale raffigurato, जो दिखाया गया साइन है, इसकी पाबंदी यानी इसका कानून, इसका अमल कैसे होगा? से बिना तो ad un semaforo, अगर ये एक चौक पर लगा हो। सही है। वैलिड मैं इस तरह काम करता है, quando semaforo funziona, जैसे कि एक इशारा काम करता है पीली लाइट की तरह। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वेरो il segnale raffigurato si trova sulle rampe, कहता है कि ये साइन मिलता है रैंप पर, दी raccordo याद आने के लिए, फिर इमिसियोन इन autostrada के यानी वो जो कोर्सिया दी accelerazione। सही है। कहता कि उस रैंप पर, उस कोर्सिया पर लगा होगा कि जिस कोर्सिया की मदद से हम ऑटोस्ट्रादे में दाखिल होंगे, उसके रैंप पर लगा है, वहाँ पर हम मिलता है। जी वेरो il segnale raffigurato impone, ये साइन हमें हुक्म दे रहा है, l'uso della massima prudenza, कहता है इस्तेमाल करे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात
अल्फीने दी एवितारे, और बचना चाहिए इंसिडेंटी एक्सीडेंट से, बहुत ज़्यादा हमें एहतियात करनी चाहिए और एक्सीडेंट से बचना चाहिए। देखो अगला सवाल, इल segnale raffigurato può essere preceduto, हो सकता है लगा हो, dal preavviso di fermarsi, कहता है कि ये हो सकता है कि नोटो दे fermarsi रुकें, preavviso notice दे di fermarsi रुकें, e dare la precedenza और हक दें, कहता है कि ये साइन हो सकता है लगा हो के कह के नोटिस दे भाई रुकें, और रुकने के बाद दारे ला precedenza फाल्सो। ये जब स्टॉप वाला हमको मिलेगा ज़मीन पर या इस तरह वर्टिकल हालत में मिलेगा स्टॉप, तो उस सूरत में ये हमको करना है कि भाई रुकना है और फिर दारे ला precedenza पर हक देना है, फाल्सो। इस साइन की मौजूदगी में रुकना ज़रूरी नहीं है, फाल्सो। Il segnale raffigurato lungo le autostrade viene posto, autostrade की सड़कों पर लगा होता है, a distanza फासले पर di 150 metri, 150 मीटर के फासले पर, dall'area di servizio, यानी आरिया दी सर्विस जो है, जो सर्विस एरिया है autostrade पर, उसके कहता है कि autostrade पर लगा होता है कि जब सर्विस एरिया आएगा वहाँ से 150 मीटर के फासले पर ये लगा होता है, फाल्सो। ये autostrade पर लगा ही नहीं होता, ठीक हो गया। Il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi, ये साइन बता रहा है कि भी रुक जाएं, prima di impiegare l'incrocio, चौक को बिजी करने से पहले रुक जाएं, ये भी फाल्सो है, रुकना शर्त नहीं है, ये कह रहा है कि रुक जाएं। Il segnale raffigurato si trova, ये साइन मिलता है solo su strade extraurbane, कहता है कि सिर्फ इसकी वजह से फाल्सो हो गया, सिर्फ नहीं, अगर होता है कि si trova sulle extraurbane तो फिर ठीक था, कह रहा है कि सोलो, इस वजह से फाल्स हो गया, रिहायशी आबादी से बाहर उन्हीं रोडों पर मिलता है, फाल्सो। जी पेज नंबर 226 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 227। अब ये देखें, ये दारे ला precedenza है, उसके ऊपर 320 मीटर लिख दिया है, यानी ये हमको चौक से इस तरह ये दारे ला precedenza वाला साइन मिलेगा और उसके ऊपर 320 मीटर, यानी चौक से 320 मीटर पहले ये हमको मिलेगा, ठीक होगा। चौक से 320 मीटर के फासले पर ये हमको मिलेगा। जी ये देखें, जिस रोड पर हम जा रहे हैं वहाँ पर पहले से इस तरह दारे ला precedenza होगा, ये वाला साइन होगा, उसके ऊपर 320 मीटर होंगे, तो यानी 320 मीटर आगे फिर हमने दारे ला precedenza देना है, सही है। यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे फिर वहाँ वही दारे ला precedenza, जो गाड़ियाँ हमको इस चौक पर मिल रही हैं दाएं या बाएं तरफ से, उनको हक देना है, तो फिर हमने गुजरना है, लेकिन शर्त वही है कि रुकना नहीं है। हाँ, अगर गाड़ियाँ नहीं हैं तो हमने चले जाना है, हम देखेंगे गाड़ियाँ दाएं बाएं नहीं है तो चले जाएंगे। तो ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब ये वाला साइन इसके ऊपर 320 मीटर लिखा हुआ कि 320 मीटर के फासले पर दारे ला precedenza देना है, ठीक हो गया। चलते हैं जी, शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि il segnale raffigurato, इस साइन के होते हुए un segnale di prescrizione, कहता है कि जब ये साइन हो तो उसका मतलब है कि एक पाबंदी वाला, एक लॉ वाला, एक कानून वाला साइन है। जी वेरो il segnale raffigurato è un preavviso, ये साइन जो दिखाया गया है एक नोटिस है, di dare precedenza, हक देना, sia a destra che a sinistra, दाएं तरफ या बाएं तरफ। ये साइन एक नोटिस दे रहा है, कह रहा है कि भी हक देना है दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से। वेरो il segnale raffigurato preannuncia, ये साइन बता रहा है ला successiva, आगे प्रेजेंजा मौजूदगी है, दी उन segnale, एक साइन की, दी दारे precedenza, के हक देना है, ठीक हो गया। कि यानी ये साइन जो है कि आगे मौजूदगी का ऐलान कर रहा है, यानी आगे जो भी साइन है उसके बारे में बता रहा है, ऐलान कर रहा है कि एक साइन भी दारे ला precedenza, वहाँ पर हक देना है, इस साइन के बारे में वो पहले से ही बता रहा है। वेरो il segnale raffigurato indica la distanza, ये साइन इंडिकेट कर रहा है फासले का, dall'incrocio, चौक से, in cui dobbiamo dare la precedenza, और जिसमें लाजमी तौर पर हक देना है। जी बिल्कुल फासले के बारे में ही इंडिकेट कर रहा है।
Il segnale raffigurato preannuncia di rallentare, ये साइन बता रहा है कि आहिस्ता करें per potersi fermare, अगर रोकना पड़े तो रुकें, से ci sono veicoli, अगर वहाँ पर गाड़ियाँ हैं, कि कोई बुजुइयाँ जिसमें ज़रूरत है दारल precedenza, और वहाँ पर हक देना है। कहता है ये साइन इसके बारे में बता रहा है कि भाई आहिस्ता कर लें और हो सके तो रोक लें अगर वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, और वहाँ पर रुक कर फिर हक देना है। जी वेरो il segnale raffigurato può preannunciare, ये साइन बता सकता है, मतवजा करा सकता है उन इनक्रोचो के एक चौक है आ टी, यानी टी की सूरत में भी हो सकता है। जैसे चौक पर पहुंचे तो बिल्कुल वो सीधा हमको नहीं गुजरना पड़ा, सिर्फ दाएं या बाएं तरफ से ही मिले तो इसका मतलब है टी, यानी सामने से बंद है और सिर्फ एक रोड की क्रॉसिंग हो रही है तो इसका मतलब है टी। इन कोई जिसमें बिजोनिया दारल प्रेसिडेंजा, और उस सूरत में भी हक देना है। जी फाल्सो। अगला सवाल इल segnale raffigurato, ये जो साइन है एपोस्तो लगा होता है su una strada, एक रोड पर, के non ha diritto di precedenza, और भाई सीधा हक नहीं रखता, ये भी शर्त लाजमी है, सीधा हक नहीं रखता इस साइन के सूरत में भी। जी वेरो il segnale raffigurato è un preavviso, ये साइन बता रहा है एक नोटिस है, di fermarsi, रुकें, e dare la precedenza, और हक दें। जहाँ भी फिर मार्सी आएगा तो ये आप उसको फाल्सो कर दें, क्योंकि इस साइन की मौजूदगी में फिर मार्सी फिर मारे रुकना लाजमी नहीं है। तो इल segnale raffigurato, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि प्रेविजो नोटिस दे रहा, फिर मारे रुकना है, तो रुकना नहीं है, तो कह रहा है अगर रुकना पड़े तो रुकना है, मगर ना जाना है। अगला सवाल इल segnale raffigurato preannuncia la distanza, ये साइन बता रहा है कि एक फासले के बारे में, dal prossimo, आगे, segnale di stop, कहता है कि आगे स्टॉप करना है। जी नहीं फाल्सो, स्टॉप वाला वो साइन, और वहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर स्टॉप नहीं लिखा हुआ, 300 मीटर स्टॉप नहीं, बस लिखा है कि 300 मीटर क्या है दारल प्रेसिडेंजा। अगर यहाँ पर स्टॉप लिखा हो तो फिर स्टॉप करना है, वगरना नहीं, इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल इल segnale raffigurato indica la distanza, ये साइन बता इंडिकेट कर रहा है फासले का, dall'incrocio, चौक से, in cui, जिसमें, dovremmo obbligatoriamente fermarsi, जिसमें लाजमी तौर पर भी रुकना ही रुकना, ये भी फाल्सो, ये obbligatoriamente fermarsi फाल्सो हो गया, obbligatoriamente fermarsi तो है ही नहीं, इसलिए फाल्सो। अगला सवाल in presenza del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में, ए ओब्लिगाटोरियो fermarsi, और यहाँ में देखो ओब्लिगाटोरियो fermarsi, ये भी फाल्सो है, ओब्लिगाटोरियो fermarsi है ही नहीं। al prossimo incrocio, अगले चौक में, फाल्सो। il segnale raffigurato preannuncia un incrocio, ये साइन ऐलान कर रहा है, मुतवज्जा कर रहा, बता रहा है एक चौक है, इन कोई जिसमें वाले ला रेगुला, जिसमें एक कानून वैलिड है। क्या कानून है जी? दारल प्रेसिडेंसा सोल अदेसरा, जिसमें कि सिर्फ जो दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही उसी को हक देना है। फाल्सो, दोनों तरफ जो गाड़ियां आ रही उनको हक देना है। il segnale raffigurato preannuncia la presenza, इस साइन बता रहा है कि मौजूदगी है जी दी उन सेमाफोर, एक इशारे की, आ त्रे लूची, जिसमें 3 लाइटें हैं, यानी वो सुरख, सब्ज और पीली जो है, उन लाइटों के बारे में है कि 3 लूची हैं, उसमें 3 लाइटें हैं। 320 मीटर, यानी 320 मीटर के फासले पर आगे एक चौक आएगा और वहाँ पर इशारों वाला चौक हमको मिलेगा। फाल्सो, ये चौक के बारे में नहीं है, वो जो लाइटों वाला चौक है, ये बस ये बता रहा है कि आगे एक चौक आएगा, वहाँ 320 मीटर पर एक चौक होगा, वहाँ पर हमने हक देना है दोनों तरफ से, दाएं तरफ से बाएं तरफ से भी। पेज नंबर 227 कंप्लीट। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 228। अब आ गया जी segnale di fermarsi e dare la precedenza। ठीक हो गया जी, ये स्टॉप वाला साइन आ गया, स्टॉप और फिर dare la precedenza। ये segnale साइन दी fermarsi, रुकें, e dare precedenza, और हक दें, उसका पहला पार्ट है। ये जब एक चौक पर हम जाते हैं, जो एक रुकने वाली लाइन है, वहाँ पर रुकेंगे और दाएं बाएं देखेंगे, गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, फिर हमने जाना है
क्योंकि पीछे ये नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि कम नज़र आता है। जब हम चौक पर जाएंगे तो फिर हमको सही तरह से नज़र आए, थोड़ा सा पीछे से ये नज़र नहीं आता। चौक पर पहुंचेंगे तो फिर वहाँ पर सही तरह से नज़र आएगा। दाएं बाएं देखेंगे गाड़ियाँ नहीं तो फिर हम जाएंगे। इसलिए इसको लाजमी करार दिया है, ज़रूरी है कि रुकें और दारुल प्रेसिडेंजा और फिर जो गाड़ियाँ दोनों तरफ से हैं, दाएं बाएं तरफ से आ रही हैं, उनको हक देना है। ठीक हो गया जी। चलते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जी, इल segnale raffigurato दिखाएगा सैन ओब्लिगा, जरूरी है affermarsi रुक जाएं, इन कोरिस्पोंडेंजा उस ऊपर della striscia trasversale, यानी जो लाइन है एक रुकने वाली, दिया रस्तो जो चौक पर एक रुकने वाली लाइन होती है, कहता उसके ऊपर रुक जाएं। ए दारेला प्रेसिडेंजा हक दें, आली आल्त्री वेहिकुली दूसरी गाड़ियों को हक दें। ठीक हो गया। अगला सवाल, इल segnale raffigurato impone di arrestarsi, ये साइन हुक्म दे रहा है कि रुक जाएं। ए दारेला प्रेसिडेंजा और हक दें prima di impegnare incrocio, चौक को बिजी करने से पहले। क्या है कि लाजमी रुकना है और हक देना है। वेरो il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, ये साइन बता रहा है कि लाजमी है कि रुकें all'incrocio चौक पे, ए दारेला प्रेसिडेंजा a destra sinistra, रुकने के बाद फिर क्या करना है कि हक देना है दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। il segnale raffigurato impone di fermarsi all'incrocio, ये साइन बता रहा है, हुक्म दे रहा है कि रुक जाएं चौक पे, anche in presenza मौजूदगी में भी, दी सेमाफोरो इशारे की, आलूचे लंपजाते जाला, यानी जब पीली लाइट वहाँ पर जो जगती और बुझती है वो भी हो तब भी हमने वहाँ पर रुकना है जी। वेरो वहाँ पर जब भी हमें चौक मिले, जब ये हमें स्टॉप वाला निशान मिले तो हमारे लिए लाजमी है रुकना है। ओके। il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale, कहता है कि ये साइन बता रहा है कि लाजमी है रुक जाए वार्को दोगनाले, यानी जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उस पर रुक जाए। फाल्सो वहाँ पर आल दो गाना होती है, इसलिए ये फाल्सो है। il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, ये साइन बता रहा है कि लाजमी है रुक जाए। सुल्तान तो सिर्फ इन caso di incrocio, अगर उस सूरत में चौक में कौन आल्तरी वेहिकुली, अगर चौक पे दूसरी गाड़ी हो तो उस सूरत में आपने रुकना है। जिन्हीं फाल्सो गाड़ियाँ वहाँ पर हो या ना हो, अगर आप अकेले भी हो तो फिर भी आपने रुकना है, इसलिए फाल्सो। il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi, ये साइन बता रहा है कि लाजमी है कि रुकें, फिर दारेला प्रेसिडेंजा हक देने के लिए, सोलो आई वेहिकुली सिर्फ उन गाड़ियों को, provenienti da destra जो सिर्फ दाएं तरफ से गाड़ियां आ रही उनको हक देने के लिए। तो फाल्सो है भाई, दोनों तरफ से हक देना है, चाहे वो दाएं से हो या बाएं से, रुकना है और दोनों को हक देना है। वेरो तो ये फाल्सो है। il segnale raffigurato impone di arrestarsi, ये साइन हुक्म दे रहा है कि भी रुकें, perché il transito è vietato, क्योंकि चलना मना है। फाल्सो है, ये साइन चलने से मना नहीं करता। अगला सवाल, il segnale raffigurato obbliga di arrestarsi, ये साइन बता रहा है लाजमी रुकें। solo se sopra giungono altri veicoli, सिर्फ अगर सामने अगर गाड़ियाँ करीब आ रही हैं तो फिर रुक जाएं। सोपरा जिंगोनो जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं उस सूरत में। फाल्सो हर सूरत में यहाँ पर रुकना है। चलते हैं जी अपने पहले सवाल की तरफ कि il segnale raffigurato si trova, ये साइन मिलता है all'incrocio चौक में con una strada, एक रोड के साथ, con dritto di precedenza जो सीधा हक रखता है। ठीक हो गया जी, कि यानी एक ऐसे चौक पर मिलता है जहाँ से रोड जो गुजरता है वो सीधा हक रखता है। तो सही है। ये देखें जी, जहाँ पर हम आए हैं यहाँ पर ये है जी स्त्रिशा ट्रांसवर्साल है। सही है, वो लाइन जो रुकने वाली है इसको बोलते हैं स्त्रिशा ट्रांसवर्साल है, यहाँ पर रुकना है। और ये हमें कहाँ मिलता है, ये हम देखिए ऊपर लिखा है स्टॉप, वहाँ पर रुकना है। और ये वाला रोड इसकी बात कर रहा है कि जो रोड सीधा हक रखता है उस रोड के ऊपर हमें ये साइन मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, ये इस लाइन से पहले हमने रुकना है।
तो ये वाली लाइन जो है स्त्रीशा ट्रांसवर्साले जो है रुकने वाली लाइन जो है, ये जो चौक है जो ट्रैफिक सिग्नल के साथ है वहाँ पर भी हमको मिलेगा। तो जो सवाल है उसका कि ये हमें कहाँ मिलेगा, उस रोड पर जो सीधा हक रखता है। ये देखें ये रोड सीधा हक रखता है और हम सीधा हक नहीं रखते, लिहाजा हमने रुकना है क्योंकि कम नज़र आता है, इधर भी इधर नज़र आता है, इधर हमको नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह जब कम नज़र आता है, कम विजिबिलिटी होती है, तो इस सूरत में हमें ये साइन मिलता है कि भाई स्टॉप रुके, ये दारुल प्रेसिडेंसा दोनों तरफ को, दाएं तरफ से बाएं तरफ से, क्योंकि वहाँ पर बड़ा रोड है जो सीधा आकर रखता है। ठीक हो गया। तो अगला सवाल है जी, इल segnale raffigurato si trova, ये साइन मिलता है इन genere आमतौर पर नेली निक्रोची चौकों में कौन स्कारसा विजिबिलिटा कि जो कम नज़र आता है, विजिबिलिटी कम होती है, उन चौक पर ये अक्सर हमको मिलता है जी। वेरो il segnale raffigurato fuori dai centri abitati scusa, ये साइन रिहायशी आबादी से बाहर ए preceduto लगा होता है dal relativo रिलेटिव साइन segnale साइन दी preavviso नोटिस का, कहता है कि रिहायशी आबादी से बाहर इसके साथ मुतलका रिलेटिव साइन लगा होगा, यानी ये मुतलका वार्निंग सिग्नल के बारे में वो पहले ठीक होगा कि यानी रिहायशी आबादी से बाहर इसके मुतलक इसके रिलेटिव साइन लगा होगा जी। वेरो इल segnale raffigurato e utilizzato, ये इस्तेमाल होता है दी नॉर्मा आमतौर पर नेली निक्रोची चौकों में, दी पार्टिकुलारे ख़ासतौर पर, पेरिकुलोजिटा ख़तरे की सूरत में, कहता है ये साइन जो है, ये ख़तरे वाला निशान जो है, ये स्टार वाला निशान जो है, ये इस्तेमाल होता है आमतौर उन चौकों में जहाँ पर ख़तरा होता है जी। वेरो इल segnale raffigurato può trovarsi, ये साइन मिल सकता है इन कोरिस्पोंडेंजा उनके ऊपर, दे उन पसाजो अलेवेलो, सही है, पसाजो अलेवेलो यानी जो रेलवे फाटक है, लिहाजा वहाँ पर भी हमको ये साइन मिल सकता है। जो पसाजो अलेवेलो उसके ऊपर ये साइन लगा होता है स्टॉप के, वहाँ पर भी एक स्त्रीशा ट्रांसवर्साले वो स्टॉप वाली लाइन लगी होगी, तो वहाँ उससे पहले हमने रुकना है जी। वेरो वहाँ पर भी हो सकता है ये साइन स्टॉप वाला। il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo, ये साइन बताता है कि लाजमी है दी fermarsi रुकें e dare le precedenza और हक दें नई सेंसी ऊनीची अल्टरनेटिवी। नई सेंसी ऊनीची क्या होता है कि एक दो तरफा रोड होता है, तो उस रूट में जब कोई रोड ब्लॉक हो, बंद हो, रोड छोटा हो, तो क्या होता है कि एक ने रुकना होता है और दूसरे ने जाना होता है। ये जी सेंसी ऊनीची अल्टरनेटिवी। इस तरह ये आप देखें कि रोड पर काम हो रहा है, तो लिहाजा दो गाड़ियाँ एक साथ नहीं गुजर सकती, तो क्या होगा, एक ने रुकना है, तो ये देखें ये रुकी है और ये गाड़ी दूसरी तरफ सामने से, तो इस गाड़ी ने गुजरना है यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर यह सेंसी ऊनीची अल्टरनेटिवी कि एक ने रुकना दूसरे ने जाना है, तो इस बारे में बता रहा है। तो ये फाल्सो है, ये सेंसी ऊनीची अल्टरनेटिवी के बारे में नहीं बता रहा, ये बोल रहा है कि स्टॉप एक चौक पर रुकना और दारुल precedenza देना है। अगला सवाल il segnale raffigurato è posto di norma 150 metri prima dell'incrocio, कहता है कि चौक से 150 मीटर पहले ये लगा होगा जी। नहीं, फाल्सो, ये चौक के ऊपर लगा होगा ज़मीन पर या इस तरह वर्टिकल हालत में। तो अगला सवाल il segnale raffigurato per annuncia di arrestarsi, ये साइन कहता है कि रुक जाए all'incrocio चौक में anche b से il semaforo, अगर इशारा immette luce verde, अगर उसकी जो लाइट जो है वो सब्ज हो गया, तो कहता है फिर भी आपने रुकना है जी। नहीं, फाल्सो, जब इशारे में उसकी लाइट जो सब्ज होगी तो फिर उस सूरत में जाना है, तो इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di arresto, ये साइन बता रहा है कि लाजमी है रुकें आद उन पोस्तो, एक जगह है, दी ब्लॉक को जो ब्लॉक की हुई है, istituito dagli organi di polizia, यानी पुलिस वालों की तरफ से एक जगह को ब्लॉक किया हुआ है, तो कहता है कि ये उस सूरत में है, तो फाल्सो, तो ये उस सूरत में नहीं है जी। नहीं, वो ब्लॉक दी पुलिसिया वाला भी नहीं है, वो वहाँ पर लिखा होगा आल्ट
पुलिसिया, यानी पुलिस वालों की तरफ से रोड ब्लॉक किया हुआ है, उस सूरत में रोकना है। तो वो है, वो वहाँ पर ये स्टॉप वाला नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, चलो कोई बात नहीं। चलते हैं आज के सवालों की तरफ। जी दोस्तों, आज का सवाल है, in presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità।